हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। और हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत बच्चों आज हमारे 15th नंबर का या फिर 15वें नंबर का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसके पहले 14 लेक्चर या फिर 14 लेक्चर और ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए, जो ये हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसका हमारा उद्देश्य ये है कि आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक क्विक रिवीजन कराना, ताकि फटाक से आपका एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आप जितने भी लेक्चर हैं उनको एक बार देख लीजिए और आज के वीडियो लेक्चर में सिंधु नदी तंत्र का हम डिटेल में यहाँ पर रिवीजन करेंगे। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है या फिर उदाहरण है? ठीक है, पहले हम इसका आंसर समझ लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि आखिर पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं। ठीक है, तो यमुना, 4 नदियां यहां पर दी हुई हैं, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गोदावरी। तो देखिए, यमुना तो नहीं है, इसके अलावा गोदावरी भी नहीं है। ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है बच्चों, ये पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है ना। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 ए आंसर बच्चों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 और 3 मतलब ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और कौन सी एक प्रमुख नदी है जो पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल है? तो एक और आप सतलज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सतलज नदी ये भी एक पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। देखिए, पूर्ववर्ती नदियां कौन सी नदियां होती हैं बच्चों? ऐसी नदियां जो कि हिमालय के भी उत्थान के पहले से प्रवाहित हो रही हैं और हिमालय को पार करके भारत में एंटर करती हैं, है ना। मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए हिमालय का ये निर्माण हो रहा था, ठीक है, इस प्रकार से, और बीच में कोई नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही थी, तो हिमालय साइड से अपना उत्थान करता गया और बीच में जहां पर ये कोई नदी प्रवाहित हो रही थी तो वो अपना रास्ता बनाती रही, है ना। अर्थात जो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं ये अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। यदि किसी पर्वत का उत्थान भी हो रहा है तो उसकी जगह को काटते हुए वो अपना स्थान लगातार बनाती रहती हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। और ये नदियां देखा जाए तो तिब्बत साइड से पूरा हिमालय को क्रॉस करके भारत में एंटर होती हैं। ठीक है, तो इसके प्रमुख एग्जाम्पल कौन कौन से? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और एक सतलज, इसको आप याद कर सकते हैं। और भी बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय रीजन में बहती हैं, लेकिन मुख्यतः आपको इन 3 को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक बार देख लीजिए कौन कौन सी पूर्ववर्ती नदियां, थोड़ा सा मैं मैप में भी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर बच्चों आपको एक मानसरोवर झील देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ से एक तो सिंधु, सिंधु आपको याद रखना है, इस प्रकार से प्रवाहित होती है ना। यहाँ से सतलज इस प्रकार से प्रवाहित होती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जिनको आपको याद रखना है, पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है बच्चों। मानसरोवर झील से किन नदियों का उद्गम होता है या फिर ओरिजिन होता है? ठीक है, मानसरोवर लेक की यहाँ पर बात की जा रही है। कहाँ पर है मानसरोवर झील बच्चों? ये तिब्बत में आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर? तिब्बत, है ना। तिब्बत जिस पर अभी चीन का कब्जा है वहां पर ही आपको ये देखने को मिलती है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, फिर डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे। तो मानसरोवर झील से बच्चों एक तो देखिए गंगा तो नहीं निकलती यहां से, ठीक है, सिंधु यमुना भी नहीं निकलती है, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों नदियों का जो ओरिजिन होता है मानसरोवर झील के पास से ही होता है। ठीक है, यमुना का नहीं होता है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां बच्चों पूर्ववर्ती नदियों का भी एग्जाम्पल है। अभी मैंने बताया पूर्ववर्ती नदियों का भी एग्जाम्पल है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, और ये मानसरोवर झील के पास से ही तिब्बत रीजन से निकलती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर मानसरोवर झील है, यहाँ पर ये आपको कैलाश पर्वत देखने को मिलेगा जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कई बार मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, पूरी की पूरी हिमालय की सीरीज मैंने आपको चैनल पर कराई है, तो आपको पता होगा यहाँ से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां इस मानसरोवर झील के पास से ही इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो तीनों पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल भी हैं और तीनों का ओरिजिन मानसरोवर झील के पास से ही होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी सिंधु की सहायक नहीं है? ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। देखिए, रावी, व्यास, सतलज और चेनाब, ठीक है, सिंधु की सहायक यहां पर देखिए है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ है, यहां पर होना चाहिए इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, नहीं आएगा, है की बात हो रही है। तो बच्चों सिंधु की एकमात्र जो ये 5 नदियां हैं उसमें से जो चेनाब नदी है ये इसकी सहायक नदी है, आपको याद रखना है। ठीक है, रावी जो है, रावी किसकी है? चेनाब की सहायक नदी है।
ब्यास किसकी है? ब्यास सतलज की सहायक नदी है, और सतलज किसकी है? चेनाब की सहायक नदी है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक बार देखिए, है ना, यहाँ पर नहीं नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखिए, सबसे पहले सिंधु निकलती है मानसरोवर झील के पास से, कुछ इस प्रकार से अरब सागर में जाकर के गिरती है कराची के पास, है ना। फिर इसकी एक चंद्रा और भागा, दो नदियां निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से, और ये किस में जाकर के मिलती है? पाकिस्तान मिठानकोट में जाकर के चेनाब नदी, इसको क्या बोलते हैं? चेनाब नदी, ठीक है। ये सिंधु में जाकर के मिलती हैं, सिंधु नदी में जाकर के मिलती है पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान नामक जगह में, मिठानकोट नामक जगह में मिलती हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर रीजन से यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं झेलम। झेलम किस में जाकर के मिलती है? झेलम चेनाब में जाकर के मिलती है ना। इसके अलावा यहाँ से एक और निकलती है हिमाचल प्रदेश रीजन से, जिसको हम बोलते हैं रावी। तो रावी किसकी सहायक नदी है? रावी भी चेनाब की सहायक नदी है। फिर मानसरोवर झील के पास से ही एक और नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं सतलज। ये भी पाकिस्तान में जाकर के, ये भी पाकिस्तान में जाकर के किस में मिलती है? चेनाब में मिलती है। और एक नदी है ब्यास, एक नदी है ब्यास जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सतलज में जाकर के मिलती है। कौन सी नदी है? ब्यास, ठीक है। तो ये 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं अल्टीमेटली सिंधु नदी तंत्र की, ठीक है। तो यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक है? ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट सीधे सिंधु में जाकर के मिलती है। तो देखिए, रावी नहीं मिलती, ब्यास नहीं मिलती, सतलज नहीं मिलती, चेनाब। इन 5 नदियों में एकमात्र चेनाब ही है जो कि डायरेक्ट सिंधु में जाकर के मिलती है। बाकी 3 झेलम, रावी और सतलज, ये तीनों चेनाब में आकर के मिल रही हैं, और जो ब्यास नदी है ये सतलज में जाकर के मिलती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पूरा का पूरा एक बच्चों इस नदी पर मैंने लेक्चर बना रखा है। आप मेरी ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको सिंधु नदी तंत्र का लेक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैप में भी देख लीजिए, अभी आपको मैंने सारा मैप में समझाया वही चीज है ना। इसी टाइप का आपको लेक्चर भी देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है इस प्रकार से, है ना, ये सिंधु नदी निकलती है यहाँ पर। फिर यहाँ से देखिए चेनाब नदी, चेनाब ये चंद्रा और भागा के सहयोग से बनती है, और पाकिस्तान मिठानकोट में जाकर के किसमें मिलती है? सिंधु नदी में जाकर के ये मिलती है। फिर झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर रीजन से, और पाकिस्तान में जाकर के चेनाब में मिलती है। यहाँ से रावी निकलती है भारत से ही, और पाकिस्तान में जाकर के चेनाब में मिलती हैं। फिर यहाँ से सतलज निकलती है, और सतलज भी कहाँ? पाकिस्तान में जाकर के चेनाब में मिलती है। और एकमात्र ब्यास ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होती है, और पंजाब में हरिके बैराज है यहाँ पर, कपूरथला पंजाब के पास जाकर के किस में मिलती है? सतलज में मिलती है, ठीक है। चलिए, इसका लेक्चर देखना है तो आपको मिल जाएगा, है ना, प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी है जो सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होती है? सिर्फ और सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है, ठीक है। रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है इन 5 नदियों में, इन 5 नदियों में जो अभी मैंने आपको बताया। कौन कौन सी 5 नदियां? एक तो मैंने आपको बताया बच्चों झेलम, है ना, झेलम बताया मैंने आपको, चेनाब बताया आपको, है ना, एक तो आपको रावी बताया, एक तो सतलज बताया, और एक ब्यास बताया। एक कौन सी बताई? ब्यास। ये 5 नदी है ना। इनमें से सिर्फ एकमात्र ब्यास ही ऐसी नदी है जो सिर्फ इंडिया में प्रवाहित होती है, पाकिस्तान या फिर तिब्बत में नहीं जाती। बाकी जो नदियां हैं, है ना, कुछ नदियां क्या होती हैं? तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं, कुछ भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब राज्य में। और किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, यहां पर एक बार मैप में भी आप देख लीजिए, ये देखिए ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है इस प्रकार से, और पंजाब में जाकर के, कपूरथला पंजाब में जाकर के किस में मिलती है? सतलज नदी पर मिलती है। इनके ही संगम पर बच्चों हरिके बैराज बनाया गया है, जहां से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं। यदि आप किसी भी कोर्स को हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, फैकल्टी से लाइव पढ़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमसे जुड़ करके, तो हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ने को मिल जाएंगे, उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप मुझसे वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, पॉलिटी हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, अलग अलग सब्जेक्ट आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार हमारी
एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए, बाकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए इस व्हाट्सअप नंबर को भी आप डायल कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी आप मुझसे पढ़ सकते हैं हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर। प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम प्राइस हमने बच्चों रखा है, इजिली आप अफोर्ड कर सकते हैं इसको। तो आप मेरा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं और मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स भी मेरा परचेज कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स भी आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, यदि आप ई बुक परचेस करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट की, जैसे साइंस हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, है ना, पॉलिटी हो गया, तो आपको हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर ई बुक भी देखने को मिल जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट की। तो ई बुक भी आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, सिंधु नदी का उद्गम और मुहाना कहाँ पर है? सिंधु नदी का उद्गम, ओरिजिन और मुहाना, आउटफॉल कहाँ पर है? ठीक है। मानसरोवर झील और अरब सागर, मानसरोवर झील बंगाल की खाड़ी, सियाचिन अरब सागर, या फिर सियाचिन बंगाल की खाड़ी। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो मानसरोवर झील और अरब सागर, ए आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। जो सिंधु नदी है बच्चों, मानसरोवर झील के पास से ही इसका ओरिजिन होता है, तिब्बत रीजन से, और आगे भारत में ये इंटर करती है, फिर पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में कराची के पास डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में जाकर के अपना जल गिराती है, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं, देखिए तिब्बत रीजन, सानो ख्यावाब ग्लेशियर, तिब्बत रीजन मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और कहाँ, मिठा, यहाँ पर देखिए ये कराची है, कराची के पास अरब सागर में जाकर के अपना जल यहाँ पर गिरा देती है, ठीक है। डेल्टा बनाती है कराची के पास, फिर अपना जल अरब सागर में गिराती है। अगला क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस कराया था, हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर बनाया गया है? ठीक है, तो ब्यास और सतलज, ठीक है, ब्यास और सतलज जहां पर मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? कपूरथला, कपूरथला पंजाब में एक जगह है ना, हरिके नाम की। तो यहाँ पर ही हरिके बैराज, एक प्रकार का डैम बनाया गया है, और यहाँ से बच्चों एक नहर निकाली गई है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण नहर है। 650 किलोमीटर लंबी ये नहर है, और राजस्थान में, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर सिंचाई पेयजल की व्यवस्था को ये करती है ना, मतलब इसके लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, ठीक है। तो ब्यास और सतलज कौन कौन सी नदी है? ब्यास और सतलज, सतलज के संगम पर इसको बनाया गया है, काफी महत्वपूर्ण ये बैराज है, आपको याद रखना। तो क्या आंसर उसका हो जाएगा बच्चों? फोर्थ, ब्यास और सतलज के संगम पर इसको बनाया गया है। क्या है नाम? हरिके बैराज। बैराज मतलब एक प्रकार का डैम ही समझिए, ठीक है। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए हरिके बैराज ये है ना, ये ब्यास नदी आई है यहां से, और यहां से ये सतलज नदी आई है पंजाब में कपूरथला नामक स्थान में, और यहां से ही ये इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी का ओरिजिन होता है या फिर उद्गम होता है? सियाचिन ग्लेशियर की बात की जा रही है ना। ऑलरेडी हमने हिमालय की पूरी सीरीज कंप्लीट की है। जो भी बच्चे हिमालय से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में पूरा हिमालय मैंने पढ़ा रखा है। ट्रांस हो, महान हो, मिडिल हो, ईस्टर्न पहाड़ियाँ हो, सारे लेक्चर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, देख सकते हैं, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर से बच्चों कौन सी नदी निकलती है? पहले आंसर देख लेते हैं, श्योक, झेलम, नुब्रा या फिर ब्यास। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों जो नुब्रा नदी है, इसका ओरिजिन होता है सियाचिन ग्लेशियर से, है ना। ये सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है। यहां से कौन सी नदी निकलती है? यहां से बच्चों नुब्रा नदी का ओरिजिन होता है, और यहां आसपास से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक, है ना, श्योक। तो श्योक में जाकर के मिलती है नुब्रा नदी, और श्योक किस में जाकर के मिलती है? तो श्योक मिलती है सिंधु, श्योक सिंधु की सहायक नदी है। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर से निकल रही है, श्योक में मिलती है, श्योक सिंधु में जाकर के मिलती है। इसके अलावा कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि श्योक नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, या फिर जो सिंधु नदी है ये किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में प्रवाहित होती है? तो श्योक नदी बच्चों काराकोरम और लद्दाख रेंज के मध्य में प्रवाहित होती है, और जो सिंधु नदी है यह लद्दाख और जास्कर रेंज के मध्य में प्रवाहित होती है, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर भी आप एक बार देख लीजिए, देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है, और यहाँ से एक और श्योक नदी का ओरिजिन होता है, ठीक है।
और आगे जाकर के ये सिंधु में अपना जल गिराती है। ठीक है, यहाँ पर काराकोरम रेंज है, यहाँ पर लद्दाख रेंज है और यहाँ पर आपको जास्कर रेंज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसी के किनारे आपको यहाँ पर लेह शहर भी देखने को मिल जाएगा, लेह। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में प्रवाहित होती है? अब भी मैंने आपको डिस्कस कराया, वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सिंधु की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया लद्दाख और जास्कर रेंज के मध्य में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, तो पहला तो नहीं होगा। ठीक है, लद्दाख जास्कर, सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, लद्दाख और जास्कर। देखिए क्या याद रखना है आपको, 3 रेंज बनानी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इस प्रकार से है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय इसको हम बोलते हैं। तो इन दोनों के मध्य में बहती है श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। और इन दोनों के मध्य में इस प्रकार से बहती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु बहती है, और आगे चल करके श्योक नदी लद्दाख श्रेणियों को काटते हुए किस में जाकर के मिलती है? सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। और एक बात और याद रखना है, लद्दाख और जास्कर के बीच में ही लेह शहर अवस्थित है। ठीक है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है ना, कि लेह शहर किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वही चीज है अभी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार इसमें आपको लगाना है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। सिपकीला, रोहतांग, जेलेपला या फिर नाथूला? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिपकीला पास है, सिपकीला दर्रा है। इसी दर्रे से होकर के जो सतलज नदी है ये भारत में या फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ना। मानसरोवर झील के पास से इसका ओरिजिन होता है, आपको पता होगा, है ना। इस प्रकार से यदि मैं बनाऊं, ये मानसरोवर झील के पास से जब ये एंटर करती है तो ये शिपकीला पास से, सिपकीला दर्रे से, सिपकीला गॉर्ज से होकर के प्रवाहित पास होती है, इंडिया में प्रवेश करती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये आपको शिपकीला दर्रा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहां पर देख लेते हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। तो श्रीनगर जो है बच्चों ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील, वो भी इसी नदी के किनारे या फिर इसी झील से होते हुए प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से देखिए ये कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी हो गई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसकी सहायक हो गई चेनाब, इसकी एक सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं झेलम। ये कौन सी नदी है? झेलम। ये कौन सी है? चेनाब। ये कौन सी है? चेनाब। और ये कौन सी है? सिंधु। ठीक है, सिंधु। तो इसी झेलम नदी जो कि कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर रीजन से निकलती है ना। तो इसी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर इसी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बूलर लेक जो कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है, वो भी इसी के किनारे स्थित है ना। और झेलम की एक प्रमुख सहायक और है जिसको हम बोलते हैं किशन गंगा, किशन गंगा। तो इसका नाम भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमने बच्चों डिस्कस किए और आई थिंक पूरी सिंधु नदी का आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो गया होगा। कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, यहाँ से आपको ट्रिब्यूटरीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पूरा लेक्चर एक दो बार आप अच्छे से देख लेना। और यदि आपको डिटेल में ये लेक्चर पढ़ना है तो ऑलरेडी इसका लेक्चर मैंने बना रखा है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई साहू सर प्लेलिस्ट में, तो वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी कोर्स यदि आप अवेल करना चाहते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये फैसिलिटी दी गई है। किसी भी क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर को भी यहाँ पर डायल कर सकते हैं या फिर इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।